जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दिन समीप आने लगा। 15 दिनों के इस अवसर पर आज भगवान के दर्शन हुए हैं। महाप्रभु को बड़ा हर्ष हुआ। वे एकटक जगन्नाथ जी के मुखारबिंद की ओर निहार रहे थे। आंखों से अश्रुओं की धाराएं बह रही थी। वे धीरे धीरे जगन्नाथ जी से कुछ कह रहे थे। दूसरे दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दिवस था। प्रभु के आनंद की सीमा नहीं थी। 2 घड़ी रात्रि रहते ही आप उठकर बैठ गए और भक्तों को भी जगा दिया। शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर महाप्रभु पांडु विजय के दर्शन के लिए चले। ज्येष्ठ की पूर्णिमा से लेकर आषाढ़ की अमावस्या तक भगवान महालक्ष्मी के साथ एकांत में वास करते हैं। फिर प्रतिपदा के दिन नेत्रोत्सव होता है, तब जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। द्वितीया या तृतीया को रथ पर चढ़कर भगवान श्री राधिका जी के साथ 1 सप्ताह से अधिक निवास करने के लिए सुंदराचल को प्रस्थान करते हैं और वही रथ यात्रा कहलाती है। जिस समय रथ जाता है उसे रथ यात्रा कहते हैं और विश्राम के पश्चात जब रथ लौटकर मंदिर की ओर आता है तो उसे उल्टी रथ यात्रा कहते हैं। रथ यात्रा के समय 3 रथ होते हैं। सबसे आगे जगन्नाथ जी का रथ होता है, उनके पीछे बलराम जी का और फिर सुभद्रा जी का रथ होता है। भगवान का रथ बहुत विशाल होता है, लगता है मानो छोटा मोटा पर्वत ही हो। प्रातःकाल रथ सिंह द्वार पर खड़ा होता है। जिस समय सिंहासन से उठकर भगवान रथ में पधराए जाते हैं उसे ही पांडु विजय कहते हैं। महाप्रभु के रथ पर विराजमान होने के अनंतर महाराज प्रताप रुद्र ने सुवर्ण की बुहरी से पथ को परिष्कृत किया। अपने हाथों से चंदन मिश्रित जल छिड़का। महाराज के पूजा अर्चा तथा पथ परिष्कार कर लेने पर गौड़ देशीय भक्तों ने भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए हुए नर नारियों ने भगवान के रथ की रज्जू पकड़ी। जब मिलकर जगन्नाथ जी की जय हो, इस तरह जय घोष हुआ। भगवान का रथ चला। पीछे बलभद्र जी और सुभद्रा जी के भी रथ चले। भगवान तो स्वयं इच्छामय हैं। जहाँ उनकी मौज होती है तो चलते हैं, नहीं तो जहाँ के तहाँ ही खड़े रहते हैं। लोग चाहे जितना जोर लगाएं, रथ आगे की ओर चलता ही नहीं। तब उड़िया भक्त भगवान को लाखों गालियां देते हैं। पता नहीं गालियों से भगवान क्यों प्रसन्न होते हैं। गाली सुनते ही रथ चलने लगता है। महाराज प्रताप रुद्र ने भी अपने परिकर के साथ महाप्रभु के नृत्य को देखकर मन ही मन प्रसन्न हो गए। महाप्रभु का ऐसा अद्भुत नृत्य किसी ने आज तक नहीं देखा था। वे हरि बोल कहकर चिल्लाने लगते और सभी भक्तों के साथ कीर्तन करते और नृत्य करते रहे। महाप्रभु ने अपना एक स्वतंत्र ही संप्रदाय बना लिया था। उन 7 संप्रदायों को इकट्ठा करके श्रीवास पंडित, रमाई पंडित, रघुनाथ, गोविंददास, मुकुंद, हरिदास, गोविंदानंद, माधव, गोविंद ये प्रधान गायक हुए और नृत्यकारी स्वयं महाप्रभु हुए। 14 ढोलों की गगनभेदी ध्वनि के साथ ही भक्तों के हृदय सागर को उद्वेलित करने लगी। महाप्रभु के उन्मादी नृत्य से सभी दर्शक चकित रह गए। प्रभु के उद्दंड नृत्य से रथ का चलना फिर बंद हो गया। भक्तगण महाप्रभु की ऐसी विचित्र अवस्था देखकर भय के कारण कांपने लगे। नित्यानंद जी को बड़ी घबराहट होने लगी। लोगों की भीड़ प्रभु के ऊपर को ही चली आ रही थी। तब नित्यानंद जी ने अपने भक्तों के साथ एक गोल मंडली बना ली और उस गोलाकार में प्रभु को ले लिया। महाराज ने भी उसी समय अपने नौकरों को फौरन आज्ञा दी, इस भक्त मंडली के गोल को चारों ओर से घेर लो, जिससे और लोग इस मंडली को धक्का नहीं दें। महाराज प्रताप रुद्र ने श्री हरिश्चंद्रेश्वर मंत्री के कंधे पर हाथ रखकर महाप्रभु के उद्दंड नृत्य को देख रहे थे।
जब प्रभु राधा भाव से भावित हो गए, उन्हें भान होने लगा मानो श्री श्याम सुंदर बहुत दिनों के विछोह के पश्चात मिलने आए हैं। इसी भाव से वे जगन्नाथ जी की ओर भांति भांति के प्रेम भावों को हाथों द्वारा प्रदर्शित करते हुए नृत्य करने लगे और उन्हें प्रतीत होने लगा मानो श्री कृष्ण आकर मिल गए हों, किंतु इस मिलन में वह सुख नहीं है। नायिका पुनर्मिलन के समय कहती है, जिस कुमार काल में रेवा नदी के तट पर जिन्होंने हमारे चित्त को हरण किया था, वे ही इस समय हमारे पति हैं। वही मधुमास की मनोहारिणी रजनी है, वही उन्मिलित मालती पुष्प की मन को मस्त कर देने वाली भीनी भीनी सुगंध आ रही है, वही कदम्ब कानन के स्पर्श की हुई शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। कुरुक्षेत्र में पुनः मिलने पर राधिका जी कह रही हैं, हे सहचरी, मेरे वे ही प्राणनाथ हृदय रमन श्री कृष्ण मुझे कुरुक्षेत्र में मिले हैं। मैं भी वही वृषभानु नंदिनी कीर्ति सुधा सुता राधा हूँ। दोनों के परस्पर मिलने से संगम सुख भी प्राप्त हुआ, किंतु प्यारी सखी, हृदय की सच्ची बात कहती हूँ। जिस वन में मुरली मनोहर की पंचम स्वर में बसती हुई मुरली की मनमोहक तान सुनी थी, उस कालिंदी फूल वाले वन के लिए मेरा मन मधुप अत्यंत ही लालायित हो रहा है। इस प्रकार राधा जी के अनेक भावों को प्रकट करते हुए प्रभु भजन गाते रहे और प्रभु रथ के आगे नृत्य करते हुए चलने लगे। आज तो उनके नृत्य में जगत को मोहित करने वाली बड़ी ही शक्ति थी। महाराज ने इसी सुअवसर को पाकर प्रभु के चरण पकड़ लिए। उस समय प्रभु को बाह ज्ञान हुआ। कहने लगे, राजा ने मेरा स्पर्श कर लिया, मेरे जीवन को धिक्कार है। वे आगे चले गए। राजा को बड़ा क्षोभ हुआ। तब सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा, आप क्षोभ न करें महाराज, यह तो प्रभु की आपके ऊपर असीम कृपा है। प्रभु आपको कृतार्थ करने ही यहाँ तक आए थे। महाप्रभु के रथ के चारों ओर महाप्रभु परिक्रमा करने लगे, अपने हाथों से रथ को ढकेलने लगे और भगवान के भोग की इत्ते में ही तैयारियां होने लगी। श्रद्धावान और अर्धासनी देवी के बीच में बलगंडी नामक एक स्थान है, वहाँ पर भोग लगने का नियम है। उस स्थान पर जगन्नाथ जी करोड़ों प्रकार की वस्तुओं का रसास्वादन लेते हैं। राजा, प्रजा, धनी, गरीब, स्त्री, पुरुष जो भी होते हैं वहाँ अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान को भोग लगाते हैं। जिसकी जैसी इच्छा हो वो उसी चीज़ का भोग लगा सकता है। महाप्रभु भीड़ को देखकर समीप के ही बगीचे में विश्राम करने के लिए चले गए। उनके भक्त उनके पीछे पीछे चले गए। वाटिका में जाकर प्रभु एक सुंदर से वृक्ष की शीतल छाया में पृथ्वी पर लेट गए और वाटिका के प्रत्येक वृक्ष के नीचे एक एक दो दो भक्त पड़े हुए संकीर्तन की थकान को मिटाने लगे। आज की यह कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ प्रेम से बोलें, राधे राधे।